चलो। अपनी खस्ता हाली तो देखो। मुझे तुम पे तरस आता है, लेकिन मैं तुम पर रहम नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दूंगी और तुम सिर्फ खड़े देखते रहोगे गोकतुक। खुशी से देखूंगा। तुम अपने शौहर को वारिस नहीं दे सकती तो तुम्हारा जीने का कोई हक नहीं। ऐसा ही है ना बाला? इसे नीचे उतारो। चलो। किसका इंतजार है? जल्दी करो। छोड़ो मुझे। मेरे भाई। बोरान। गोकतुक, मेरा भाई। जानता था ये तुम कर दिखाओगे। मेरे सरदार हमेशा बेहतरीन फैसला करते हैं। मेरे उस्मान, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना बाला? ठीक हूं मैं। तो तुम्हारा मरना यूं ही लिखा था। बाला,
भाई भाई गोक्तोग, मैंने आपको बहुत याद किया। हे माशाल्लाह। गोक्तोग, तो तुमने ये कर दिखाया। आज से तुम कुमानों पर हुक्मरानी करोगे। तो यानी मैं आपसे फिर एक बार जुदा हो जाऊंगा? सिर्फ फातेह होने तक, फातेह होने तक। ठीक है भाई। शुक्रिया माला खातून। अल्लाह राजी हो तुमसे गोक्तुक। ये एक अच्छा खेल था उस्मान साहब। ये खेल तो जारी रहेंगे। गोक्तोग, अब जाओ यहां से। जो हुक्म आपका। अनकरा के सरदारों में से ये सरदार उमर साहब की बेटी है। मेरा नाम मलहून खातून है। हम यहाँ उस्मान साहब के दावतनामे पर इनकी जमीनों पर आबाद होने के लिए आए हैं। खुश आमदीद। बाला, अमानतें तुम्हारे हवाले हैं। आप फिक्र ना करें। सिपाहियों, बाला खातून और मलहून खातून को कबीले ले जाओ। चलो सिपाहियों। बोरान, हमें सोच जाकर मालूम करना है कि कारवां का मसला क्या है। जी मेरे हुजूर। जल्दी करो, हमें इससे पहले पहुंचना है। जल्दी। आपका इस बाजार में आना हमारे लिए बाइस से खास बात है। देखते हैं कारवां का मालिक क्या कर रहा है। सिपाहियों, खोलो इन्हें। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह राजी हो आपसे। आप वक्त पर पहुंच गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको हमेशा हमारे दरमियान रखे हुजूर। पहले आप खुद को संभालिए। शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। अब
मुझे बताइए, सुन रहा हूं मैं। अचानक काफिले पर हमला हो गया। हमारा तमाम सरमाया लुट गया उसमें। दिन दिहाड़े सोत के ऐन दरमियान उन्होंने हम पर तशद्दुद भी किया। तो उन्होंने आपको जिंदा क्यों छोड़ दिया? सोने के सिक्कों की वजह से हुजूर। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, इसीलिए हमें जिंदा छोड़ दिया। एक ताजिर के लिए माल जान से ज्यादा अजीज होता है, जान माल से ज्यादा अजीज नहीं होती। हुजूर, आपने हमें कहा था कि काफिला लेकर आओ, और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होगी। सुलेमान, इसी वजह से इस हमले के नुकसान के अजाले के लिए आपको कहना हमारा हक बनता है। अगर हमने तुमसे कोई वादा किया है तो हम उसे पूरा करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। शुक्रिया हुजूर। अल्लाह राजी हो आपसे हुजूर। अब जैसे कि शैतान ने एक मेज सजाई और जानना यह है कि उस पे किसने खाया और किसने उसे गंदा किया, फिर हम फैसला करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। अल्लाह आपको सेहत दे और उम्र दराज करे। तुम्हारी भी, तुम्हारी भी, तुम्हारी भी। हमने अपना खेल खेला, लेकिन उसे हम पर शक तो नहीं हुआ? अगर उसे शक हुआ होता तो तुम मुझसे अभी बात नहीं कर रहे होते। हर चीज के बावजूद हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। अगर उस्मान जाग गया तो हमें उसे दोबारा सुलाना होगा। करीब का इलाका महफूज करो। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी। अल्लाह तुम सबसे राजी हो। आप यहाँ आए, आपका बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। अच्छा, तो तुम उमर साहब की बेटी हो? बिल्कुल ऐसा ही है सलजान खातून। मेरे बाबा को जानती हैं? अनातोलिया की सरजमीन पर ऐसा कौन है जो उमर साहब को नहीं जानता? मुझे अंदाजा है कि तुम मंगोलों की वजह से बहुत तकलीफ में रहे।
जहाँ तक मैं जानती हूँ हम यहाँ से वहाँ ही जाते रहे। गेहातू वक्त बे वक्त हम पर हमले करता रहा। मेरे परवरदिगार की रहमत और औलिया कराम की दुआएं उन लोगों के साथ हैं जिन पर जुल्म होता है मेरी बेटी। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह की रहमत और औलिया की मदद हमारे साथ ना होती तो हमारा सांस लेना भी मुमकिन न था। बाबा उमर साहब और मेरे दादा बायुंदरुलो अमीरुल अम्र कैजल साहब की नस्ल के लिए। अहमद, क्या बात है? उन्हें मत बताइएगा। अहमद। ठीक है बेटे। बाला, मेरी प्यारी बच्ची, हम मलहून खातून के साथ बातें कर रहे हैं। तुम क्या तलाश कर रही हो? क्या अहमद यहाँ आया है? कोई खबर है आपको उसकी? नहीं बेटी, अहमद तो यहाँ नहीं है। ठीक है, हमारा एक बुरे वक्त में मिलना मकसूद था मलहून खातून। अगर आपको कबूल हो तो मैं कुछ वक्त आपकी मेहमान बनूंगी बाला खातून। हमारे अच्छे दिन आएंगे यकीनन। आप हमारी मेहमान हैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ आपको कोई तकलीफ ना पहुँचे। मैं जीत गया। चले अब आप छुपे। रुक जाओ बेटा, रुको। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ अभी। आपका बेटा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। नहीं, मेरा बेटा नहीं है ये। पूरे ही कबीले का बेटा है अहमद। यतीम है ये, एक शहीद का बेटा है। अल्लाह इसके बख्त अच्छे करे। आमीन। आमीन। इजाजत चाहूंगी, सिपाहियों को देखूं। हाँ जरूर जाओ बेटी। बाला, तुम क्या सोच रही हो बेटी? हमें ये तो मालूम है कि ये कौन है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो यहाँ क्यों आई है। क्या ये वाज़ेह नहीं है बेटी कि जिसका कोई मकसद ना हो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता? बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। यकीनन जिस मकसद से आई है वो सरदार को जरूर बताएगी। औलिया का कहना है कि बच्चा अपने बाप का राज होता है। यकीनन वो भी अपने बाबा की तरह बहादुर है। उसके बाबा उमर साहब एक ताकतवर सरदार थे। अनकरा से, गर्मियान से उनके कबीले ने बाकियों की तरह जगह जगह हिजरत की सख्तियां झेली हैं। अब देखते हैं कि ये लोग आखिर कहाँ आबाद होते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है बमसी साहब, सब मेरी वजह से। मुझे आपकी बात हरगिज नहीं माननी चाहिए थी। आपकी इसमें कोई गलती नहीं। अस्तगफिरुल्लाह बमसी साहब, अस्तगफिरुल्लाह। तशरीफ रखिए। ये किसी की नहीं सुनते हुजूर। इस हालत में भी नमाज पढ़ने का कह रहे हैं।
बमसी साहब, हम ऐसे जाल में कैसे फंस गए? हम उस गद्दार का अभी तक पता नहीं लगा सके हैं। जल्द या बदेर पता लगा लेंगे उसका और उसे इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन मुझे तकफूर योरगो से मिलना होगा पहले। हमें उस काफिर निकोला के खेल से सिर्फ वो ही निकाल सकता है। इदरीस साहब, हमें कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। बमसी साहब से कुछ खुसूसी राज़ो न्याज़ करना चाहता हूं। बिल्कुल हुजूर, मुझे जाना चाहिए। आप बातचीत जारी रखें। अब बमसी साहब, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाइएगा। उस्मान साहब, आप तकफूर योरगो से मिलेंगे, ये आपने इदरीस के सामने क्यों कहा? बहुत जल्द गद्दार मेरी गिरफ्त में आने वाला है बमसी साहब। देखते हैं हमने जो बात की है वो निकोला तक पहुंचती है या नहीं। आपको इदरीस पर शक है? हाँ, गीदड़ों तक खबर कैसे पहुंची कि आप कबीले से निकले हैं? मैं भी यही सोच रहा था। हम ढूंढ निकालेंगे। कुंदूज भाई, अब्दुर्रहमान गाजी और सिपाही रवाना हो चुके हैं, लेकिन साउची भाई की कोई खबर नहीं आई। आईगुल भी उन्हीं के साथ थी। लगता है वो लोग फलातियूस के जाल में फंस चुके हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें उस्मान साहब, जय कुताय और आईगुल उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक कहा बमसी साहब आपने। मुझे शेख अदवाली से मिलना है। अब पहले से बेहतर लग रहे हैं, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आप उनसे मिले तो मेरा सलाम दीजिएगा। मैं बस ठीक हो जाऊं फिर उनसे मुलाकात करूंगा। बिल्कुल ठीक है बमसी साहब, ठीक है। चलो जल्दी करो, अभी बहुत काम बाकी है। देखो तो सही, गुंजा खातून अकेले काम कर रही हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। शुक्रिया बुरहान। ये क्या है? लंगर खाने में खाने की तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह खुश रखे बाला को। इस मुश्किल वक्त में भी जरूरतमंदों को नहीं भूली वो। अल्लाह उनसे राजी हो। अल्लाह हम सबसे राजी हो बुरहान। मैंने सुना है बाला को आपने बचाया है उस गद्दार से बुरहान। अगर आप ना होते तो। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे गुंजा खातून। आप ये क्या कर रही हैं? रुकिए, आपको जख्म है, तकलीफ होगी। इतनी नाजुक नहीं हूं मैं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। ये तो मामूली सी तकलीफ है। जानता हूं कि आप नाजुक मिजाज नहीं, लेकिन जब आपको तकलीफ पहुंचती है तो मेरे दिल में टीस उठती है।
ऐसा है तो फिर ये सामान आप अकेले ही उठा लें। हाँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोई बात नहीं। हर चीज मयस्सर है, अब आप यहाँ आराम कर सकती हैं। मेरे सिपाहियों के खेमे तैयार हैं क्या? तैयार हैं, वो सब अपने खेमों में हैं। किसी बात की परेशानी है क्या? आपके कबीले की खवातीन कालीनें और बिस्तर की चादर बनाती हैं क्या? बिल्कुल। क्यों पूछ रही हैं? मैं दमिश्क के कपड़े की आदी हूं, लेकिन ये भी बुरे नहीं हैं। हमारी खवातीन बहुत माहिर हैं। क्या आपके कबीले में भी कुछ ऐसा ही है? अल्लाह की जमीन बहुत वसी है बाला खातून। आपको सफर करना चाहिए और ये पता करना चाहिए क्या आपके लिए और आपके शौहर के लिए रहने की कोई जगह नहीं मिल सकी? मेरी शादी नहीं हुई अभी। इसकी वजह क्या है? मैं किसी बहादुर को ही अपना दिल दूंगी। अल्लाह की जमीन बहुत वसी है मलहून खातून, आपको वो एक दिन जरूर मिलेगा। आप बस तलाश जारी रखें। फिक्र न करें बाला खातून, जिसे मैं अपना दिल दूंगी बेशक वो एक सरदार का बेटा होगा, वो भी एक सरदार की बेटी की तलाश में होगा। अब आप आराम करें। तशरीफ रखिए मोहतरम शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अरसे से आपकी आमद के मुंतजिर थे और यहां लौटकर आपने हमें इज्जत बख्शी है, आपको बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह हुजूर। शुक्र है अल्लाह का कि जिसने हमें अर्तुल गाजी की सरजमीन पर आने का शर्फ बख्शा। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह। हम गवाह हैं कि आप दीन और अक़दार के रास्ते पर चल रहे हैं। अपनी मंजिल पा लेंगे आप। आमीन।
बैठ सकती हूँ बाबा? मेरी प्यारी बेटी, आओ हमारे पास बैठो। तो इसीलिए बुला और साबित कदम रहो जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया है, और उन ख्वाहिशों के पीछे न चलो, और कहो कि मैं उस किताब पर ईमान लाया जो अल्लाह ने उतारी है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह पाक अपनी किताब में यह हुक्म देता है। और हां, हमें हमारे दीन इस्लाम ने यह भी सिखाया है कि जब किसी को क़यादत सौंपी जाती है, अगर वो लोगों की भलाई और इंसाफ की खातिर फैसले करता है, उसका रास्ता रोशन होगा। और जो कोई भी लोगों के सरों पर सिर्फ हुक्मरानी करता है, वो इंसाफ और अपने लोगों की भलाई की परवाह नहीं करता, उसका रास्ता तारीकी है। आपका रास्ता रोशन हो हुजूर। अल्लाह आपकी नस्ल में बरकत और खुशहाली फरमाए। आमीन। आमीन। जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ तुर्क मुसलमानों की जिद्दोजहद जारी रहे। अल्लाह पाक अर्तुगरुल गाजी की सौंपी हुई सरदारी को तख्त में बदल दे और ये तुम्हारी औलाद में मुंतकिल हो इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन।